हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। हमने जो कल वीडियो बनाई थी, क्या उसने आज ऐसा रिएक्ट किया है, या फिर आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं क्या इसका रिएक्शन कल आएगा, क्योंकि कल एक एक्सपायरी भी है तो हमें इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। फ्लक्चुएशन मार्केट में काफ़ी रहती है एक्सपायरी वाले दिन, तो हम इन सभी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी जो कल की वीडियो थी, क्या उसका जो एनालिसिस हमने किया था क्या वो सही बैठा, क्या उसमें कुछ हमने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज की कैंडल और कल के दिए हुए लेवल्स। सबसे पहले बात करें निफ्टी की, वन डे का चार्ट है। क्या कहा था, क्लोजिंग कहाँ पे थी जी, कल की क्लोजिंग इसके बीच में। मैंने सिंपली कहा था अगर ये इस लेवल के ऊपर जाएगा 18340 के ऊपर सस्टेन करके जाएगा, हम बाइंग करेंगे। अगर इसके ये लेवल को टूटेगा तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट देखेंगे, और एग्जैक्टली वही टारगेट हमारे पास आ गया है। सिंपल सा सिनेरियो था, क्योंकि ये एक रेंज थी। ऊपर से मार्केट गिरी हुई थी क्योंकि अपने हाइक पे थी, हाई के पास एक शार्प सेलिंग आई। शार्प सेलिंग के बाद अब यहाँ पर इसके पास यहाँ तो मौका था यहाँ से ऊपर जाती, लेकिन इसी रेंज के बीच में से ही यहाँ से इसने एक नीचे की तरफ का एक व्यू पॉइंट था यहाँ पे, तो एक रेंज भी थी। रेंज जिस साइड पे टूटती उसी साइड का मूव आना था। तो अब यहाँ पर एक मूव आया जबरदस्त, यहाँ से लेकर 18265 से यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने एंट्री की होती तो आपका जो टारगेट 18115, यानी कि लगभग आपको 140 पॉइंट का जो मूव है वो आसानी से मिल जाता था। तो हमारा सेम सिनेरियो था, हमारा सेम सिस्टम यही था कि इस लेवल के यहाँ पे नीचे टूटे तो हम यहाँ पर पहले थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इस रेंज के बीच का होगा, यानी कि 18134 से लेकर 18089 के बीच का जो टारगेट है वही होगा, और हमें वो टारगेट वो अचीव हो गया है। लेकिन ये टारगेट अचीव होने के बाद अब कल का सिनेरियो क्या हो सकता है। तो कल का सिनेरियो देखिए, ये एक रेंज थी, इस रेंज के बीच से ही इसने एक स्पॉट ली है। इस रेंज के बाद स्पॉट लेने के बाद इसने 18201 के नीचे क्लोजिंग दी है। 18201 काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल रहता है हमेशा निफ्टी में, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ लेवल्स निकालने हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से दें तो 18200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करती है। जब भी स्टॉक निफ्टी इसके आसपास आती है तो यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव आता है, जो कि 318 तक इसको दोबारा ले जाता है। तो सिंपल सा सिनेरियो है। इसका जो क्लोजिंग है वो है, आज की हमारी जो क्लोजिंग हुई है 18181 की भी हुई है। हमारा बाइंग कहाँ बनेगा, 18202 या 18205 से 18210 के बीच में हम बाइंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा 265 का, 265 पे थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद हमारा जो दूसरा टारगेट होगा 318 का। अब यहाँ पर एक चीज़ आप हमेशा मेरी ध्यान रखा कीजिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मैं कहता रहता हूँ कि जो मैंने लेवल्स लगा रखे हैं आप इसको लगाइए, हमेशा लगा के रखिए। लेकिन मैं अगर यहाँ पर एंट्री लूंगा तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक करूंगा। मैं ये नहीं है कि अब मैं दोबारा अब इसकी भी वेट करूंगा, इसको भी तोड़ दे इसको भी तोड़ दे, नहीं। इसीलिए जो मेरे लेवल्स होते हैं वो डे के ऊपर 15 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर सेम रहते हैं। क्यों सेम रहते हैं, क्योंकि मेरे जो टारगेट्स है वो छोटे होते हैं। इससे मेरे को डबल बेनिफिट होता है। मेरे को एक तो एक ही मेरे को टाइम फ्रेम पे काम करने का मौका मिल गया, और दूसरा मेरे को एग्जिट जल्दी मिल जाता है। मेरे को पता लग जाता है कि वन डे के ऊपर अब कहाँ तक पहुंच चुका है, तो 15 मिनट में कहाँ पे, 5 मिनट में कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना जो प्रॉफिट है बुक कर लेता हूँ। तो कल का सिंपल सा सिनेरियो यही है। कल अगर इसके ऊपर 205 से लेकर 210 तक सस्टेन करेगी, उसके बाद हमारा 265 तक का टारगेट होगा। इसके बाद अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ली, यहाँ पर आप उसके 70% जो प्रॉफिट बुक कीजिए, उसके बाद 30% के लिए यहाँ से लेके 343, 318, 343 के टारगेट के लिए आप रुक सकते हैं। और अगर कल को कुछ ऐसा हो सिनेरियो नीचे का हो, तो अगर ये जो रेंज है यानी कि 18090 की जो रेंज है इसको तोड़ेगा तो हमारा जो टारगेट 18047 से लेकर 18004 तक का होगा। तो ये अगली ये रेंज होगी, लेकिन हमें पहला प्रॉफिट यहीं पे ही बुक करना है, और उसके बाद दूसरे टारगेट के लिए हम यहाँ तक जाएंगे। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत भी ज़्यादा भी बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है, एक नॉर्मल सा ही सिनेरियो बना हुआ है। तो हम इस अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे, हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम इसको एक बार 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे हमारा सिनेरियो बना कैसा। आज 17 तारीख थी, रेंज थी, ये हमारी थी जी पहली कैंडल, प्योर डोजी कैंडल, ठीक है, डोजी कैंडल बनी। सेकंड कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर जाने की कोशिश की रेंज के बीच में, लेकिन नहीं जा पाई। फिर मैंने क्या कहा था, 18265 यहाँ पर कम से कम 15-20 मिनट सस्टेन करे, 20 से 25 मिनट, तो हम उसके बाद जिस साइड का मूव आएगा हम उस साइड की एंट्री लेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे कम से कम 30 मिनट इसने, 25 मिनट 45 मिनट यहाँ पर इसने थोड़ी देर सस्टेन किया, एक परफेक्ट एंट्री मिली।
पहले यहाँ का टारगेट, इवन मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया था क्योंकि जिस तरीके से ये कैंडल बनी थी मारूबोजू कैंडल, तो यहाँ से साफ क्लियर था कि यहाँ तक का टारगेट तो मैं आराम से ले सकता हूँ, और वो टारगेट हमें आराम से मिल गया। तो कितना अच्छा सिनेरियो था। कल मैंने 15 मिनट के चार्ट पे भी समझाया था आपको ये सारा सिनेरियो। सिंपल सी बात थी। देखिए यहाँ पर एक आज की कैंडल थी, कुछ भी नहीं था कैंडल में, तो यहाँ पर तो कुछ भी शो नहीं हो रहा था किधर जाएगी मार्केट। लेकिन जब उसके बाद वाली कैंडल बनी तो वहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि ये जो कैंडल है ये यहाँ के आसपास उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं जा पाई। और उसके बाद ये जो 3 कैंडल्स बनी इसने पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। इससे साफ पता लगने लगा कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ से गिरेगी। और इस कैंडल के बाद तो ये, और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, और उसके बाद ये मारूबोजू कैंडल का यहाँ तक का टारगेट, बहुत ही सिंपल टारगेट हमें अचीव हो गया। हालांकि उसके बाद यहाँ पर भी एक एंट्री बनती थी, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी रेजिस्टेंस के पास डोजी या इन्वर्टेड हैमर बने एंट्री कर लीजिए, जब भी स्ट्रॉन्ग स्पॉट के पास डोजी या फिर हैमर बने तो एंट्री कर लीजिए। ये देखिए कितनी परफेक्ट एक हैमर कैंडल थी, रेंज के बीच में थी, ऊपर रेजिस्टेंस था, यहाँ से गया और सीधा यहाँ पर हमारा एक और टारगेट आ गया। हालांकि मैंने इसमें किसी भी तरह की कोई भी एंट्री नहीं ली थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ तक एक मूव देख चुका था, और मैंने ये प्रॉफिट है मैं ऑलरेडी बुक कर चुका था। तो मैंने आपको यही समझाया था, यही चीज़ें मैंने, क्योंकि आज जो मेरी ट्रेडिंग थी वो 15 मिनट के ऊपर थी, तो मैंने 5 मिनट का जो चार्ट है वो सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए यूज़ किया था, अदरवाइज मैंने उसके साथ कोई भी ट्रेडिंग नहीं की है। तो ये काफ़ी अच्छा रहा सिनेरियो मेरे पास। मैंने 265 पे इसको पी बाय किया था, और यहाँ तक मैंने आराम से एक प्रॉफिट बुक कर लिया। एक बार इसको 5 मिनट के चैनल पे देख लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट क्या कर रहा है। 5 मिनट का चार्ट भी सिंपल सिनेरियो। 5 मिनट के जो चार्ट है उसने तो पहले ही इंडिकेशन दे दी थी कि अभी यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर ये सस्टेनेबिलिटी देखिए। यहाँ पर सस्टेन होना मतलब किसी भी स्पॉट के पास या किसी भी रेजिस्टेंस के पास 25 से 30 मिनट सस्टेन होना मतलब जिस साइड जाएगा उस साइड की मूव आएगी, और जिसने भी यहाँ पर मूव ली होगी उसने पूरे की पूरी मूव कैप्चर की होगी। कितनी बढ़िया मूव थी। देखिए यहाँ पर हुआ, थोड़ी देर सस्टेन किया, सीधा यहाँ पर काफ़ी अच्छी मूव। यहाँ पर अगर किसी ने ट्रेड करना था वो हो सकता है किया हो, लेकिन हमने नहीं किया। बहुत अच्छा सिनेरियो था, बहुत अच्छी बाइंग थी। और कल का जो मैंने टारगेट है वो मैंने आपको ऑलरेडी, इसमें लेवल्स हैं, जो टारगेट नहीं कहते हम, लेवल कहते हैं, कि लेवल्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। इसके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे। कहाँ तक के लिए, 18,036, 18,010। और अगर ये लेवल भी हमारा टूट गया तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आएगा 17,950 का टारगेट आएगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा हमने सोचा था। सिंपल सा सिनेरियो था। जहाँ पर इसकी क्लोजिंग आती है उसके ऊपर जाता तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस बहुत है, यहाँ पर आया तो नीचे जो सपोर्ट्स है वो कम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये लेवल को टूटा, हमने सेलिंग मतलब बाइंग स्टार्ट कर दी पी साइड में। तो 43,884 से लेकर यहाँ से लगभग 18,465 तक आई, लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट का जो मूव है वो काफ़ी अच्छा कैप्चर किया। यहाँ पर एक्सपोर्ट थी, मैंने यहीं का टारगेट दिया था, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक का टारगेट दिया था। तो ये भी हमारा अचीव हो गया आज की जो ट्रेडिंग सेशन था। तो हमें काफ़ी अच्छा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब क्या था, 43,500 के राउंड, 43,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी थी। तो यहाँ पर जब इसने प्रॉफिट बुक किया, बुकिंग करने की, उसके बाद जब यहाँ पे ये मार्केट गिरी तो उसके बाद लोगों ने यहाँ से दोबारा से अपना बाइंग करनी स्टार्ट कर दी। और इसकी जो आज की क्लोजिंग हुई है वो हुई है 43,698 के आसपास। तो कल का सिनेरियो भी सेम है। अगर तो ये यहाँ से ऊपर जाए 17,790 के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करे तो हम 17,810 के आसपास बाइंग करेंगे, 17,986, 44,120 के टारगेट के लिए। और अगर ये सस्टेन नहीं कर पाई और यहाँ से नीचे आकर गिर जाती है, 43,490 के नीचे आती है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 43,302 का जो टारगेट है वो हम देख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा 43,125 तक का जो टारगेट है वो हमें देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं 15 मिनट की कैंडल्स पे। तो 15 मिनट की कैंडल का सिनेरियो कैसा रहा। 15 मिनट के कैंडल का सिनेरियो भी बिल्कुल सेम रहा। एक रेंज थी, रेंज के बीच में, और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया रिट्रेस, ऊपर रेजिस्टेंस था। देखिए पहली कैंडल थी, पहली कैंडल दूसरी कैंडल ने क्या किया है, दूसरी कैंडल अपने रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाई, और जब वो कैंडल पार नहीं कर पा रही और उसके बाद नीचे आ रहा है, और यहाँ पर जब ऐसे ये सिनेरियो बना तो यहाँ पे 100% हो चुका था कि अब यहाँ पर से मार्केट गिरेगी, काफ़ी अच्छी गिरेगी, और हमें इस चीज़ का फायदा उठाना है। पहला बुक मैंने कहा था यहाँ पर बुक करना है, उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पर बुक करना है, और दोनों चीज़ें हमारी सिनेरियो परफेक्टली बैठा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है, लेकिन हमारा जो सिनेरियो था नीचे जाने का वो हमारा लेवल पे काम कर गया, और हमने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर दी।
सेलिंग स्टार्ट कर दी, जिसके बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा। तो आप इस सिनेरियो को सीखा कीजिए, ये सिनेरियो आप अपने पीसी पे अप्लाई कीजिए। ये जो लेवल से मैंने लगा रखे हैं इनको भी आप अपने वहाँ पे चार्ट पे लगाइए, इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। 5 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है? 5 मिनट पे अगर किसी ने आज ट्रेडिंग की, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी आज जो ट्रेडिंग थी वो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर थी, तो सिंपल सा सिनेरियो 9:15 की पहली ही कैंडल ने सब क्लियर कर दिया था कि हमने ऊपर नहीं जाना है 5 मिनट की कैंडल, और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज रहा यहाँ पर क्या, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी हो गई थी कि अब ये मार्केट ऊपर तो नहीं जाने वाली, यहाँ से नीचे जाएगी। तो ये एक लेवल था, यहाँ से बिल्कुल मार्केट नीचे जाते जाते यहाँ तक आया, लो लगाया, और उसके बाद ऑलमोस्ट अपने जो डे का मिड पॉइंट था वहाँ पर जाके इसने क्लोजिंग दे दी। तो सिंपल सा सिनेरियो, अगर आप कल भी 5 मिनट की कैंडल पर तैयारी करेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा जाने दीजिए, 43,810 के आसपास बाइंग कीजिए, 43,986 या फिर उससे पहले अगर आप छोटा टारगेट चाहते हैं तो आप यहाँ तक का टारगेट 869 तक का जो टारगेट है वो आप बुक कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ खास है ही नहीं, क्योंकि आप 50 पॉइंट की जो मूव होते हैं वो बैंक निफ्टी में कुछ मायने नहीं रखती। तो इसलिए जो हमारा बड़ा टारगेट रहेगा 986 के राउंड रहेगा, और उसके बाद 44,102, और अगर यहाँ से नीचे जाती है यहाँ के आसपास, यहाँ पर अच्छा रहेगा अगर आप सेफली ट्रेड करेंगे 43,388 के नीचे, तो इसके बाद ये लेवल है जो इसका लो, इसको तोड़ दे तो आप इसमें बाइंग कीजिए पी साइड में 43,302 और 43,152 के टारगेट के लिए। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।